जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एसबीजी का विड्रॉल, यानी कि एसबीजी का जो आपने एमएमआईटी का जो आपने स्टेक किया है, इसका विड्रॉल कैसे करेंगे और कितना ब्याज मिल रहा है, ये सारी चीज़ें यानी कि हम क्लेम करके इसको आपको दिखाएंगे कि इस पे प्रॉफिट कितना बना, अब तक जो है जो भी प्रॉफिट बना है वो कितना है, और ये कैसे विड्रॉल आप करेंगे, कैसे इसको आप अपने अकाउंट तक लेके जाएंगे, ये सारी प्रक्रिया हमारे इस वीडियो में आप देखिए, देखते रहिए और बने रहिए शुरू से लास्ट तक, ताकि आपको पूर्ण रूप से ये समझ में आ जाए। अब देखिए, जो आपने ये जो है स्टेकिंग किया है एमएमआईटी का, वो कितना आपको विड्रॉल देने वाला है या कितना, जैसे दिसंबर का आज जो है महीना लग चुका है, तो दिसंबर में आपका कितना अमाउंट बन रहा है, कुछ ब्याज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसको हम कंफर्म करते हैं। और कंफर्म करके हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं कि आप विड्रॉल करेंगे तो कैसे करेंगे, या क्लेम करेंगे तो कैसे करेंगे, या एमएमआईटी का विड्रॉल आप कैसे करेंगे, ये टोटल प्रक्रिया आप देख पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप क्या करिएगा, अब आएंगे आप, पहला नंबर अपना ट्रस्ट वॉलेट आप खोलिएगा। तो ट्रस्ट वॉलेट आप जब खोलेंगे तो इस प्रकार से ट्रस्ट वॉलेट आपका खुल कर के आएगा। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेंगे, और जब पासवर्ड डालने के बाद ये देखिए, सबसे पहले आपका देखिए, ये आपका ट्रस्ट वॉलेट जब खुल जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपका एमएमआईटी दिखा रहा है। नीचे देखिए, ये आपका एमएमआईटी दिखा रहा है, इसी को हमको विड्रॉल करना है। लेकिन यहाँ पे अभी फंड नहीं आया है, तो विड्रॉल कैसे करेंगे? तो आप देख लीजिए, इसमें अभी हमारे वॉलेट में फंड नहीं है। फंड का मतलब एमएमआईटी नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब भी एमएमआईटी आएगा तो वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा इस जगह पे। तो यहाँ पे अभी हमारे जो है ट्रस्ट वॉलेट में एमएमआईटी नहीं है। अभी हम वहाँ से जब विड्रॉल मारेंगे तो यहाँ एमएमआईटी आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए, एमएमआईटी यहाँ पे नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऊपर हमारे में 1.13 डॉलर करके ये बीएनबी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम पहले आपको बीएनबी परचेज कर लेना है, यानी कि बीएनबी किसी न किसी से खरीद लेना है, या किसी न किसी ऐप के द्वारा आपको खरीद करके इसमें बीएनबी को डाल लेना है। अगर आप खरीद नहीं सकते हैं तो किसी न किसी से, या सीनियर पर्सन से, या किसी न किसी से आप कहीं से भी 100, 200, 300, 500 का आप यहाँ पे बीएनबी फीस को आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे बीएनबी जब आप डाल लेंगे तो इसी प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि जो डॉलर यहाँ पे हमने टिक लगाया है, इस प्रकार से आप डॉलर ले लीजिएगा बीएनबी का, क्योंकि यही फीस के रूप में कट करके आता है। जब आप इस पे कोई यानी ट्रस्ट वॉलेट से कोई आप काम करेंगे तो पहला नंबर आपको बीएनबी फीस होना ज़रूरी है। तो ये काम आप पहले कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से बीच से आप काट लेंगे। जब बीच से काट लेंगे तो अब आएंगे ग्लोबल स्टेक पे। तो जो ग्लोबल स्टेक आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ग्लोबल स्टेक के जैसे ही आप टच करते हैं तो इस प्रकार से खुलना चालू कर देता है ग्लोबल स्टेक। और जब ग्लोबल स्टेक खुलेगा तो आप देखिएगा ये पैटर्न बदल चुका है। जो आप ऊपर ये टच करते थे, तो ये ऊपर वाले को टच नहीं करना है, क्योंकि ये लिखा हुआ स्विच टू सेक रिवार्ड है, यानी कि जो रिवार्ड है उसके लिए ये बना है। अब आपको टच किस पे करना है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है कि स्विच टू एमएमआईटी एसेट्स, ये जो एसेट्स वाला है इसको टच करना आपको। तो आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पे टच करने के बाद आपका इस प्रकार से खुलना चालू कर देता है, सर्च करना चालू कर देता है। और जब सर्च करेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, ऊपर लिखा है कनेक्ट वॉलेट। तो ऑलरेडी आपका कनेक्ट रहेगा, तब भी आप फिर दोबारा कनेक्ट करा लीजिएगा ताकि आपका रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपका इस प्रकार से आ गया। अब ये जो है जब इस प्रकार से आ जाएगा तो आप या तो यहाँ टच करिएगा या तो यहाँ पे टच करिएगा। दोनों बातें एक ही हैं, इस दोनों जगहों पे कहीं भी आप टच कर लीजिए।
चलिए हम टच करके दिखाते हैं। अब जब हम टच करेंगे तो चलिए हम शुरू से दिखाते हैं। ऑलरेडी हमारा ये कनेक्ट दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे टच करते हैं तो देखिए इस प्रकार से आया। अब जब इस प्रकार से आ जाएगा तो ये जो बीच में हरा सा पट्टी लगा हुआ है नीला सा, इसी पट्टी पे क्लिक करना आपको। तो इसी पट्टी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से खुल करके आएगा, यानी कि आपका ट्रस्ट वॉलेट दिखाना चालू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट बना है। अब यहाँ पे आप टच करिए ट्रस्ट वॉलेट पे। जब ट्रस्ट वॉलेट पे टच करेंगे तो ये आपका पासवर्ड मांगने लगेगा। अब जब पासवर्ड मांगेगा तो अपना पासवर्ड आप डाल लीजिएगा, और पासवर्ड डालेंगे तो इस प्रकार से आपका ये खुल गया है ट्रस्ट वॉलेट, जो आप ऑलरेडी खोल करके रखे थे। अब ये थोड़ा देर के बाद आपका ये सर्चिंग में चला जाता है, और यहाँ पे लिख करके देखिए नीचे आ गया, कनेक्ट लिख करके आ गया, और यहाँ पे मिला लीजिएगा कि BNB स्मार्ट चैन, ये लिख करके आना चाहिए। तो जब ये लिख करके आएगा तो आप ये जहाँ लिखा है कनेक्ट, यहाँ पे आप टच करिएगा। जब यहाँ पे आप टच करेंगे तो ये क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे जब हम टच कर लिए कनेक्ट पे तो इस प्रकार से खुल करके आया। और जब इस प्रकार से खुल करके आया तो थोड़ा देर आप रुक जाइएगा, तो यहाँ पे ये अपने आप सर्च करना चालू कर देगा। तो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट में ये आपका सर्च करेगा। सर्च करने के बाद आपका देखिए इस प्रकार से सर्च करता हुआ नज़र आ रहा है। और जब सर्च कर लेगा तो देखिए जितना भी आपका अमाउंट बना रहेगा वो आपका अमाउंट, ये जहाँ लिखा हुआ है क्लेम, यहाँ लिखा है ना, तो इसी के आगे ये आपका दिखाना चालू कर देता है। देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया, और आप कितना इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो आपको यहाँ नीचे दिखाएगा। जब आपके अकाउंट में जब BNB फीस डाले रहेंगे तब ये सब दिखाएगा। अब यहाँ पे जब आप क्लेम के आगे देखेंगे तो आपका कितना अमाउंट बना हुआ है, यानी कि कितना ब्याज बना हुआ है। तो अब देखिए, अब ये हमारा बना हुआ है 13 करोड़, यहाँ देखिएगा 13,79,04,750 इतना MMIT बना हुआ है। अब हम इसको क्लेम करेंगे, तो क्लेम करने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे क्लेम लिखा हुआ है। अब हम इस पे क्लेम पे जो है बटन दबाएंगे, क्लेम यानी क्लेम को हम दबाएंगे। तो क्लेम को जब हमने दबाया तो इस प्रकार से बन कर के आ गया, यानी ट्रस्ट वॉलेट हमारा मांगना चालू कर देगा। अब ट्रस्ट वॉलेट यानी कि ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, तो हम इस पर टच करेंगे ट्रस्ट वॉलेट हुए, ये हमारा पासवर्ड मांगेगा। अब पासवर्ड को हमने डाल लिया, पासवर्ड हमने डाल लिया। अब ये ट्रस्ट वॉलेट उठा लिया। अब ट्रस्ट वॉलेट उठाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारा BNB फीस अभी नहीं उठाया, इसमें चूंकि ये BNB फीस मांग रहा है तो ये BNB फीस अभी नहीं उठाया। तो यहाँ पे हम क्लेम दबाएंगे, और क्लेम दबाने के बाद देखिए अब इसका प्रक्रिया क्या रहा है। ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट पे अपना पासवर्ड डालेंगे, और पासवर्ड डालने के बाद ये आपका इस प्रकार से सर्च करके आ जाएगा। अब देखिए जब सर्च करके आ जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ पे लिख करके आएगा अप्रूव। अप्रूवल जब लिख करके आएगा तो इसी को आपको टच कर लेना। आप देखिए ये BNB फीस कितना मांग रहा है, 0.24, यानी 24 रुपये के आसपास आपका कटेगा। अब ये आपके BNB अगर रहेगा तो आप इस पे जो है फीस अपना कटवा करके आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अगर BNB फीस नहीं रहेगा तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। चलिए हम आपको क्लेम करके दिखाते हैं भी डाल करके। तो ये जहाँ पे अप्रूव लिखा है नीचे नीले पट्टी में, इसी को आपको टच करना है। तो जब आप टच करेंगे तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि अभी देखिए कुछ ये दिक्कत है। चलिए हम फिर से बैक करके आते हैं, तो अभी आपको हम दिखाते हैं पूरा। देखिए जैसे ही हमने अप्रूव पे दबाया और तुरंत वहाँ से ये जो है अप्रूव हो करके वहाँ से MMIT जो है निकल करके ये ट्रस्ट वॉलेट पे आ गया। अब देखिए ट्रस्ट वॉलेट पे आ गया है जब, तो अब यहाँ पे देखिए जितना वहाँ पे था, यानी कि 13,84,64,360, ये अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे MMIT जो लिखा हुआ है इसमें वो चीज़ें आ गया है, जितना भी वहाँ पे MMIT था।
अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से विड्रॉल क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब आप में या तो आप कॉइन बाजार बनाए होंगे या तो आप वजीरक्स बनाए होंगे, सन क्रिप्टो बनाए होंगे। तो जिस भी एक्सचेंज पे आप ले जाना चाहें तो यहाँ से आप वहाँ ले जा करके आप विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कॉइन बाजार से हमको भजाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेंड पे दबाएंगे। सेंड कहाँ पे है? यहाँ सीधे यहाँ पे है, इसको हम सेंड पे दबाएंगे विड्रॉल करने के लिए। तो हम यहाँ जैसे ही सेंड पे दबाएंगे तो इस प्रकार से सेंड दबा करके इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये MMIT को सेंड करना हमको, MMIT हमने सेंड करने के लिए देखिए अब यहाँ पे ऊपर ऊपर मांग रहा है कि एड्रेस, यानी कि डोमेन नेम, यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है, कहाँ आपको भेजना है उसका यहाँ पे एड्रेस देना है। अमाउंट में आप मैक्स को दबा देंगे, जब मैक्स को तो यहाँ पे छप जाएगा जितना भी आपका MMIT है। और यहाँ पे सेंड ये जो है इसी नाम का, यानी इसी एक्सचेंज पर ये जो है जा सकता है, BEP20 पर ही। अब देखिए हम यहाँ से ले जा रहे हैं, बैक करते हैं, तो यहाँ 20 से काट करके हम जा रहे हैं पहले कॉइन बाज़ार पे। कॉइन बाज़ार से हम लेकर के आएंगे, खोल रहे हैं कॉइन बाज़ार को। अब कॉइन बाज़ार ये खुल करके आ रहा है। तो अब क्या करना है, कॉइन बाज़ार में आपको सबसे नीचे देखिए यहाँ पे किनारे पे आपको लिखा है वॉलेट। इसी वॉलेट को टच करना है, और जब वॉलेट को टच करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सर्च करेगा, और यहाँ से एक सीरियल में आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉइनों का नाम दिखेगा। तो कॉइनों के नाम में और आगे बढ़ाते चले जाइएगा यहाँ पे जब तक आपको MMIT नहीं दिखेगा। तो देखिए MMIT आपका दिख गया, यहाँ पे है MMIT। अब यहाँ से MMIT को आप सर्च करेंगे, या यहाँ देखिए MMIT है। अब MMIT अगर ऐसे नहीं मिलता है तो यहाँ पे एक सर्च बटन है, यहाँ पे आप डाल करके MMIT सर्च कर लीजिएगा, तो ये MMIT आपको ऊपर ही मिल जाएगा। अब जैसे ही MMIT मिलेगा तो आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। ये पहले वाले जो हरा है इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा आपका नेटवर्क, जो नेटवर्क आपका बन करके आ रहा है। देखिए अभी नेटवर्क कम है, इसके वजह से यह नेटवर्क दिखा नहीं रहा अभी। तो इस प्रकार से आपका बन करके आ जाएगा, यानी कि MMIT पे आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है, और BNB स्मार्ट चेन BEP20 लिख करके आ गया। इसको आप पट्टी पे BEP20 जहाँ लिखा है इसको आप टच कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए ये इस तरह से बन करके आपका आ जाएगा स्कैनर, और स्कैनर के नीचे ये आपका पट्टी बन करके आया है। अब यहाँ पे आप टच कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कॉपी। अब जब ये कॉपी हो जाएगा तो यहाँ से आप बीच से काट करके आप चले जाइएगा ट्रस्ट वॉलेट पे, जो आप ट्रस्ट वॉलेट खोले थे वहाँ पे चले जाइएगा। अब यहाँ पे आपको कोड डाल करके वो ट्रस्ट वॉलेट पे आपका खुल जा रहा है। अब यहाँ से कह रहा है कि ये जो कॉपी करके आप लाए हैं उसको आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो देखिए पेस्ट हो गया। अब पेस्ट करने के बाद ये मांग रहा है कि अमाउंट दूसरे कॉलम में ये जो मैक्सिमम लिखा है मैक्सिमम पे आप टच कर दीजिएगा। फिर लिखा है नीचे देखिए नीले पट्टी में लिखा है नेक्स्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आप दबा दीजिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, पहले कॉलम में क्या करना है, जो आप कॉपी करके लाए हैं उसको पेस्ट कर देना है, और दूसरे कॉलम में ये मैक्सिमम पे दबा देना है। जितना MMIT रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो नीचे है ये मैक्स यानी कि नेक्स्ट, तो इसी नेक्स्ट पे आपको दबा देना है। अब नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से MMIT हमारा ऑप्शन यहाँ कंफर्म कर दीजिए, जो नीला पट्टी है कंफर्म मांग रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि मैक्सिमम टोटल यानी $1.48 करके जा रहा है, और नेटवर्क फीस $0.06 काट ले रहा। तो ये MMIT हमारा जा रहा है उस पर। अब देखिए MMIT हमारा यहाँ से अप्रूव हो गया। अब अप्रूव हो गया, प्रोसेसिंग में है अभी ये चला जा रहा है वहाँ पे आपके कॉइन बाज़ार पर।
अब कॉइन बाज़ार पे जैसे ही जाएगा, हम वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कॉइन बाज़ार पे। अभी इसको जाने दीजिए, 2-1 मिनट इंतज़ार कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट दिखा दिया, यानी कि यहाँ से अब ये जो है सेंड कर दिया। देखिए यहाँ कंप्लीट दिखा रहा ना, तो ये अब यहाँ से सेंड हो गया। कितना? ये 13,84,64,360 इतना MMIT यहाँ से अब सेंड हो गया है। अब ये इतना MMIT जो नीचे लिखा हुआ है, इतना MMIT आपका फीस के रूप में ये काट लिया ट्रस्ट वॉलेट। तो बाकी जो बचा है वो आपका उसमें कॉइन बाज़ार पे भेज दिया है। खैर यहाँ पे थोड़ा सा कट तो रहा है, लेकिन वीडियो बनाने की वजह से हम आपको दिखाना चाहते हैं, भले ही नुकसान हो, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि विड्रॉल कैसे करना रहेगा। तो जिस दिन विड्रॉल होगा, यानी कि रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, जिस दिन विड्रॉल होगा उसी दिन के 2 दिन पहले आपको सूचना दी जाएगी कि और इसी प्रकार से ये वीडियो आप रखे रहिएगा परमानेंट, देख करके इसको सीख लीजिएगा। विड्रॉल इसी प्रकार से होगा, और जैसे ही इसका रेट बढ़ेगा तुरंत आपको सूचना दिया जाएगा। आप तुरंत क्लेम करके आप इस पे जो है प्रॉफिट को ले सकते हैं। अब पूरा प्रॉफिट लेने के लिए तो अभी खैर आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम मार्च अप्रैल तक। अगर मार्च अप्रैल तक आपका प्रॉफिट नहीं आता है, यानी कि 1 गुना तो लगभग निकल ही जाएगा, और 2 गुना लेने के लिए आपको 10 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये आप वीडियो देखते रहिएगा। आप देखिए हमारा कॉइन बाज़ार पे पहुंच चुका होगा। अब कॉइन बाज़ार पे हम चलते हैं, ये हम बैक कर लेते हैं, यानी काट करके अब हम कॉइन बाज़ार को खोलते हैं। कॉइन बाज़ार पे हमारा देखिए आ गया कि नहीं आ गया है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं बैक करके। पूरा कॉइन बाज़ार पे चलते हैं। अब कॉइन बाज़ार को इस प्रकार से खोल करके देखते हैं कि हमारा MMIT आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। अगर आया है तो ये तुरंत आपको ऊपर ही दिखना चालू कर देगा। MMIT अभी चढ़ा हुआ नहीं है, बस थोड़ा देर इंतज़ार कर लेते हैं। तो अभी देखिए कॉइन बाज़ार में आने में टाइम लग रहा है, तो अभी इंतज़ार कर लीजिएगा 2-4-5 मिनट तक। फिलहाल अगर ये कॉइन बाज़ार पे आ जाता है तो यहाँ पे आपका दिखाना चालू हो जाएगा। जहाँ पे MMIT लिखा है यहाँ पे आपका दिखना चालू हो जाएगा। और आप क्या करेंगे कि ये जहाँ पे विड्रॉल लिखा हुआ है, इसी विड्रॉल पे यानी कि बैक हो जाइएगा। पहले बैक हो जा कर के यहाँ पे जहाँ आपका मार्केट लिखा है यहाँ आना है। और मार्केट पे जब जैसे ही आप आएंगे, जैसे मान लीजिए हम मार्केट को दबाए, मार्केट के बाद आप क्या सर्च करेंगे? MMIT को सर्च करेंगे तो MMIT आपका दिखेगा। और MMIT दिखने के बाद आप MMIT पे टच कर देंगे, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। और इस प्रकार से आ जाने के बाद यहाँ देखिए आपका सेल लिखा हुआ है ना, तो इसी सेल वाले पे आपको क्लिक करना रहेगा। जब सेल वाले पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद 100% यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, तो उसी 100% को आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप 100% को क्लिक करेंगे, तुरंत आपका अमाउंट और MMIT यहाँ पे छप जाएगा। और यह अगर आपको नहीं समझ में आएगा कॉइन बाज़ार से विड्रॉल कैसे करें, इसका वीडियो हम अपने जो है यूट्यूब पे डाल रखे हैं पहले से, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि जो है कॉइन बाज़ार से विड्रॉल कैसे करें। क्योंकि नेटवर्क कम है, हो सकता है आने में टाइम लग जाए, तो इसलिए आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा कि कॉइन बाज़ार से विड्रॉल कैसे करें, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद अगर कोई समस्या होगी तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वो समस्या का निराकरण आपका होता रहेगा। तो देखिए अभी भी नहीं आया, रिफ्रेश करने के बाद भी अभी नहीं आया, इसका मतलब अभी टाइम लगेगा। तो आप ये कॉइन बाज़ार से विड्रॉल कैसे करेंगे वो आप देख करके आप विड्रॉल कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।